पाँव से पसीना दूर करने का तरीका। पाँव के तलवों पर पीसी हुई फटकरी लगाने से पाँव में पसीना नहीं आता। इसके अलावा जूते में हर रोज़ हीटिंग पेपर का तला भी रख सकते हैं। जूतों की सख्ती दूर करने का तरीका। बाज़ औक़ात जूतों का चमड़ा इतना सख्त होता है कि वो पहनने से पाँव ज़ख्मी हो जाते हैं। उसको नरम करने का तरीका ये है कि जूते की अंदर वाली सतह को मोम से खूब रगड़ें और फिर साबुन से खूब रगड़ें। इस तरह कई बार अमल करने से जूते की सख्ती दूर हो जाएगी। हाथों से मिर्च की जलन दूर करने का तरीका। गेहूं का आटा थोड़ा सा हाथों पर साबुन की तरह मल लें, फिर 5 मिनट बाद हाथ धो लें। अगर आग से जल जाए तो टूथपेस्ट लगाएं, जलन दूर हो जाएगी। एल्युमिनियम की चीज़ों से दाग दूर करना है। पिसे हुए नमक को पहले खुश्क लगा कर रगड़ें और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर रगड़ने से चंद मिनट बाद दाग दूर हो जाएंगे। इससे एल्युमिनियम वगैरह की अशिया पहले की तरह चमकने लगेंगी। मुंह की बदबू दूर करने की तरकीब। रात को एक चुटकी नमक लेकर इसमें 2 कतरे सरसों का तेल अच्छी तरह मिला लें। उंगली से दांतों पर खूब अच्छी तरह मलिए। मुंह को ढीला छोड़ दें ताकि गंदा पानी निकल जाए। बगैर कुल्ली किए सो जाएं। पानी बिल्कुल ना लगाएं। इससे दांत बहुत साफ और मसूड़े मजबूत हो जाएंगे। पाँव का पसीना कम करने की तरकीब। अगर आपकी जिल्द चिकनी है या आपके पाँव में बहुत पसीना आता है तो गर्म पानी में सिरका या नींबू का अरक मिलाकर इससे पाँव धोएं। पसीना आना कम हो जाएगा। बाल महफूज करने की तरकीब। सिकाकाई माश की दाल और मेथी बारीक पीस लें। इनका लेप बनाकर बालों पर लगाएं। इससे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। बालों का सफ़ेद होना भी रुक जाएगा और बाल चमकदार हो जाएंगे। हिचकी रोकने के लिए। अगर आप हिचकी को फौरन रोकना चाहते हो तो एक सब्ज इलायची अच्छी तरह चबाकर निगल लें और फौरन ठंडे पानी का 1 गिलास पी लें। इंशाअल्लाह हिचकी आना बंद हो जाएगी। दही को ज़्यादा दिन इस्तेमाल करना। दही को ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल करने के लिए कच्चे नारियल के छोटे छोटे टुकड़े दही में डालकर रख दें तो दही 4 से 5 दिन तक वैसे ही ताज़ा रहेगी। पनीर को टूटने से बचाएं। पनीर को गर्म पानी में डालकर थोड़ी देर रख दें और फिर इसको किसी भी चीज़ में डालकर पकाएं। पनीर टूटेगा नहीं। देसी घी से बदबू दूर करने का तरीका। बाज़ दफ़ा देसी घी में लस्सी वगैरह की बू आती है। उसको दूर करने के लिए तकरीबन 1 किलो घी में 2 खाने के चम्मच सूखा आटा डालकर पकाएं, फिर छानकर इस्तेमाल करें। किसी किस्म की बू बाकी नहीं रहेगी। चेहरे के दाग धब्बे दूर करने का तरीका। 1 गिलास पानी लेकर 2 अदद नींबू का रस इसमें मिला दें। फिर इस अमेज़े को बर्फ़ जमाने वाली ट्रे में जमा लें। फिर रोज़ाना 1 टुकड़ा निकाल कर चेहरे पर मलें। चेहरा साफ हो जाएगा। फ्रिज से बदबू ख़त्म करने का तरीका। अगर आपके फ्रिज में किसी किस्म की बदबू आती हो तो 1 प्याली में सिरका डालकर फ्रिज में रख दें। बदबू ख़त्म हो जाएगी। प्याज काटते वक्त आंखों से पानी का आना। जितने प्याज इस्तेमाल करने हों उनको रात को प्लास्टिक की थैली में डालकर अच्छी तरह थैली बंद करके फ्रिज में रख दें। इन्हें काटते वक्त आंखों से पानी नहीं बहेगा। नक्सीर रोकने के लिए। अगर आपको नक्सीर की बीमारी है तो आप आंवले को 1 दिन के लिए पानी में भिगो दें। इसके बाद उस पानी के 4 कतरे रोज़ाना नाक में डालें। इंशाल्लाह आराम आएगा। बर्तन चमकाने का तरीका। गिलास और स्टील के बर्तन साफ करना बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए गंदम का आटा छानने के बाद
बच जाने वाला छिलका ज़ाया मत करें। इससे गलास और स्टील के दीगर बर्तन धोएं, फिर उनकी चमक देखें। खाने में जहरीली चीज़ का शक हो तो खाना पकाते वक्त अगर आपको ये शक हो कि खाने में कोई जहरीली चीज़ पड़ गई है, तो 1 चम्मच मशकूक खाने का लेकर आग में डालें। अगर इसमें नीले रंग के शोले निकलें तो समझ लें कि खाना जहरीला हो गया है। बिस्कुट खस्ता रखने के लिए अगर बिस्कुटों को जार की शक्ल के प्लास्टिक के डब्बों में रख दें तो ये नरम और ख़राब नहीं होंगे, बल्कि खस्ता के खस्ता रहेंगे। आलू के चिप्स और नीमको वगैरह को भी इसी तरह महफूज किया जा सकता है। अगर जूता तंग हो जाए तो बाज़ औक़ात जूता पड़े पड़े तंग हो जाता है। आप फलालैन के कपड़े को गर्म पानी में भिगो कर निचोड़ लें और गरम गरम जूते के अंदर ठंस दें। कपड़े की गर्मी की वजह से जूता फैल जाएगा और इसकी तंगी दूर हो जाएगी।